ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आनंद रस रत्नाकर में जो स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का एक दिव्य ग्रंथ है, जिसमें आज सत्संग का विषय है साधना का वास्तविक रूप क्या है। तो इसमें स्वामी जी बता रहे हैं कि साधना का जो वास्तविक रूप है, साधना का सच्चा रूप है कृत्रिम को छोड़ करके अकृत्रिम की ओर, अर्थात अनात्मा को छोड़ करके आत्मा की ओर आध्यात्म यात्रा एवं अंत में उसी में परिनिष्ठित हो जाना, अर्थात बहिर्विषयों की ओर दौड़ने वाले चित्त वृत्ति प्रवाह को संकुचित करके उसे प्रत्यक्ष चेतन की ओर प्रवाहित करना ही वास्तविक साधना होता है। यह है नियम। हम प्रिय अप्रिय मात्रा स्पर्शों की कटुता एवं दुख योनिता पर विश्वास रखने की चेष्टा करते रहने पर भी उनसे बार बार प्रभावित होते रहते हैं और जन्म जन्म की संचित वासनाओं से हमें अनेकों बार पद दलित होना पड़ता है। जन्म जन्म की संचित जो वासना है, उसी के द्वारा विषयों में जो आसक्ति होती है और जो हमारी वासना बार बार की है, उसी के द्वारा हमारी जो चित्तवृत्ति है वह अकृत्रिम की ओर अर्थात प्रकृति की ओर दौड़ती रहती है। तो स्वामी जी इसमें बताते हैं कि जो ये हमारी चित्तवृत्ति है, जो प्रकृति की तरफ भागती है, वहाँ से संकुचित करके उसको प्रत्यक्ष चेतन की ओर लगा देना है, प्रवाहित कर देना है। यह सब सत्य होने पर भी निराश होने का कोई कारण नहीं है। नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से तुमुल युद्ध करके हमारा आत्म विकास ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। अभी हमें अपनी शक्ति पर, महिमा पर सच्ची निष्ठा नहीं है और इसी की चेष्टा ही साधना है, अर्थात अपने स्वरूप की जो चेष्टा है उसी को साधना इन्होंने बताया। प्राचीन समय में इस साधना का जो श्रेणी विभाग था, पहले अंतःकोश के साथ तादात्म्य स्थापित करके बहिष्कोश पर से अहम भाव को हटवाया जाता था और इस प्रकार क्रम क्रम से अंतरतम वस्तु का बोध कराया जाता था। इस प्रणाली से अपने चारों योगों का, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राज योग का समन्वय भी इस ज्ञान साधना के साथ पूर्णतः हो जाता था। इस साधना में बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद कराते हुए वासना क्षय की ओर ले चलने के लिए वैराग्य देव स्वयं उपस्थित रहते थे। तत्पदार्थ के साक्षात्कार की ओर अग्रसर करके मन को भगवत रूपता देती हुई भक्ति देवी साधक को साक्षात मनोनाश के उत्तम प्रसाद पर स्थापित कर देती थी। रिद्धि सिद्धि तथा विविध प्रकार की मुक्तियों एवं बंधनों के अत्यंताभाव के साक्षी केवल निरपेक्ष ज्ञान देव, जैसे कि वे वस्तुतः हैं, अपने आप में ही मग्न रहते थे। जब तक हम सिद्धांत पर आरूढ़ न हो जाएं, तब तक निरंतर कठोर साधना के द्वारा इस पर आरूढ़ होने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। किसी प्रकार भी अपनी कृतकृत्यता के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। वासनाएं बहुत बलिष्ठ होती हैं, अतः इनका कड़ा निरीक्षण होना चाहिए। वासनाओं का सबसे भयंकर रूप है किसी को सिद्ध के आसन पर बैठा देना। किसी को सिद्ध के आसन पर बैठा देना, यह जो है वासना का सबसे बड़ा भयंकर रूप है। इस दलदल में फंसकर शायद ही कोई धीर वीर निकल सकता है। आदर्श वह है जिससे फिर कभी संसार में लौट कर ना आना पड़े। जो दूसरों के उद्धार की कंपनियां या दुकान खोल करके बैठे हों, उन्हें खोलने दें, उनसे अपना कोई मतलब न रखें। हमें तो अपने आप को देखना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि सिद्धांत ही जीवन है और जीवन ही सिद्धांत है, और जब तक दोनों अलग अलग हैं तब तक दोनों ही निष्फल हैं। तो भगवान इसमें बहुत बढ़िया इन्होंने बताया कि आज तमाम लोग, तमाम तथाकथित महात्मा लोग
दूसरों के उद्धार करने की अपनी अपनी दुकानें खोल करके बैठे हुए हैं। तो स्वामी जी आगाह कर रहे हैं कि उन्हें खोलने दीजिए, उनसे अपना कोई मतलब मत रखिए। आप अपने आप को देखिए और यह याद रखिए कि ये जो सिद्धांत है वह सिद्धांत ही जीवन है और जीवन ही सिद्धांत है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो फिर समझ लीजिए कि वह निष्फल ही है। तो भगवान बहुत बढ़िया। प्रणाम भगवान।